तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनायक इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर। ठीक है, जहां हम लोग क्या करते हैं, आपका जो एक सब्जेक्ट है व्यापारिक संगठन में पत्रव्यवहार, उस पर बात करेंगे आपसे। आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, इससे पाठ्यक्रम संबंधित था। ठीक है, अगला वीडियो जो होगा हमने आपको बताया था कि लेक्चर 1 रहेगा, जो हमने आपको बताया था कि व्यावसायिक प्रबंध से रिलेटेड होगा। ठीक है, सर ने आपको बताया था कि अभी ऑफर चल रहा है 15 अगस्त तक का, जिसमें आपकी जो फीस है वो 450 रखी गई है। ठीक, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक, आप जल्दी से जल्दी क्या करिए, इसको जो इसमें ज्वाइन हो जाइए। विनायक इंस्टीट्यूट के जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने ज़्यादा शेयर्स करेंगे उतना जल्दी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। प्लस वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिए आप लोग। ठीक, और आइए बिना ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा टॉपिक आज का क्या है, व्यवसाय प्रबंध। व्यवसाय प्रबंध हम स्टार्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्यवसाय क्या होता है और प्रबंध क्या होता है। ठीक, व्यवसाय क्या होता है, जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न या प्राप्त करने की क्रिया। ठीक, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि व्यवसाय क्या होता है, तो व्यवसाय आपने पढ़ा होगा कि लाभ कमाने के उद्देश्य किया गया कार्य, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी क्रिया जो वस्तुओं क्रय विक्रय संबंधित हो, उससे क्या क्रिएट होता हो, धन उत्पन्न करने की या धन प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। ठीक, और प्रबंध क्या होता है, उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति क्या होता है, वो प्रबंध होता है। मतलब अगर हम अपनी भाषा में कहें कि व्यवसाय का मतलब एक तरीके से पैसा क्रिएट करना। दूसरा प्रबंध क्या होता है कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर और अपने जो हमारा जो सामान्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति करना। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका कुशलतम प्रयोग करना, या फिर एक तरीके से एक अच्छा यूटिलाइजेशन करके अपने जो हमारे जो सामान्य उद्देश्य है उनकी पूर्ति करना क्या कहलाता है, व्यावसायिक प्रबंध कहलाता है। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। व्यवसाय की हमने परिभाषा अलग दी है, प्रबंध की परिभाषा हमने आपको अलग दी है, प्लस आपको इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा, उनको भी अच्छे से देखिएगा आप लोग। ठीक, इसकी एक परिभाषा हमने आपको यहाँ पे दी है, व्यावसायिक प्रबंध की परिभाषा। ठीक, उसमें हमने आपको लिखा है कि प्रबंध वह क्रिया है जो मनुष्य, सामग्री, मशीन, विधियों, धन एवं बाजारों के आधारभूत तथ्यों के कार्यकलापों का मानवीय प्रयासों को निर्देशन, ध्यान रखिएगा, निर्देशन, समन्वय एवं नेतृत्व प्रदान करते हुए नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करती है, जिससे उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब व्यवसाय की चीजों को हमने शामिल किया। सबसे पहले क्या, मनुष्य, सामग्री, मशीन, विधियां, धन एवं बाजारों के आधारभूत तत्वों को कार्यकलाप। इसका मतलब इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए मानवीय प्रयासों के निर्देशन, मतलब कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप और प्रदान करते हुए नियोजन, संगठन और नियंत्रण। इसका मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग करते हुए क्या करना, सामान्य उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, व्यवसायिक प्रबंध कहलाता है। इसका मतलब व्यवसाय प्लस प्रबंध मिलकर क्या बनता है, व्यवसायिक प्रबंध मिलता है। ठीक, आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक राइटर थे, उनका नाम था ओलिवर शेल्डन। आप लोग शेल्डन याद रखिएगा, शेल्डन। इन्होंने कहा कि व्यवसाय के साथ साथ मानव, मशीन, माल, इसके अलावा बाजार, मानव, मशीन, माल, बाजार और प्रबंध। ठीक, मानव, मशीन, माल, बाजार, प्रबंध और मुद्रा। ठीक, इन्होंने किसी संगठन के 6 अंग बताए। 6 अंग उन्होंने क्या क्या बताए, मानव, मशीन, माल, बाजार, प्रबंध एवं मुद्रा। ये ओलिवर शेल्डन एक तरीके से एक राइटर थे। उन्होंने कहा कि व्यवसाय के कितने, मतलब व्यवसाय में 6 अंगों की जरूरत पड़ती है। किसकी किसकी, मानव की, मशीन की, माल की, बाजार की, प्रबंध की और मुद्रा की। ठीक, बिना इनके क्या है, जो व्यवसाय है वो क्या है, अधूरा है। इन्होंने कहा कि जो मानव रहेगा वो क्या करेगा, वो मानव जो रहेगा वो क्या करेगा, हमारे जो संगठन है उसमें क्या क्या करेगा, काम करेगा, जो हमारे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति है हमारी सहायता करेगा। मशीन रहेगा तो वो क्या होगा, काम वो जल्दी जल्दी होगा, थोड़ा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। माल रहेगा, मटेरियल का होना बहुत जरूरी है किसी भी संस्था में। इसके अलावा बाजार, सिंपल सी बात है, अगर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करें तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको बेचना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए जहाँ पे क्या ढेर सारे क्रेता और विक्रेता हों। इसके अलावा उनका प्रबंध अच्छा होना चाहिए, और प्लस उसके साथ उन्होंने एक चीज़ों को और शामिल किया, मनी, क्योंकि आपको पता होगा बिना मनी की कोई चीज़ संभव नहीं है। ठीक, तो व्यावसायिक प्रबंध की बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, और कोई दिक्कत होगी तो संपर्क करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा वीडियो है। ठीक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे आपसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम अभी तक हमने अब क्या पढ़ा,
अभी तक हमने पढ़ा कि प्रबंध की परिभाषा, मतलब व्यावसायिक प्रबंध क्या होता है। हमने व्यवसाय को अलग जाना, प्रबंध को अलग जाना, और दोनों का एक कंबाइंड डिफिनेशन क्या होती है हमने आपको बताई। ठीक, इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको पढ़ना है प्रबंध की विशेषता, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रबंध जो है उसकी कुछ विशेषताएं, फीचर्स हैं। उसके फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला फीचर हमारा क्या आता है? उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण आपको समझ में आ रहा होगा, गोल। ठीक, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका मतलब जो प्रबंध की जो विशेषता है सबसे पहला क्या उद्देश्य है, इसका मतलब हम लोग प्रबंध क्या क्यों करेंगे। याद रखिएगा जो प्रबंध होगा वो कभी उद्देश्यहीन नहीं हो सकता। इसका मतलब प्रबंध कभी ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई उद्देश्य ही नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। प्रबंध का हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य होगा। ठीक, इसीलिए कोई व्यक्ति अगर प्रबंध करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो प्रबंध करता है। ठीक, कोई भी संस्था अगर मानती है कि हमें 10 लाख का एक गोल, हमने एक साल का हमने एक गोल बनाया 10 लाख रुपए का। ठीक, तो संस्था क्या करती है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करती है, एक उद्देश्य निर्धारण करती है। इसीलिए प्रबंध की सबसे पहले विशेषता क्या होती है, उद्देश्य का निर्धारण करना। ठीक, दूसरा जो प्रबंध की विशेषता है वो क्या है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया। देखिए ये आपको समझ में आएगा, सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा होगा आपको। कंटिन्यूअस का मतलब प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया जो क्या होती है, चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक प्रबंध ही है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कभी क्या कर सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो हमें रात में जल्दी नींद आ जाएगी। अगर हम क्या करेंगे, सुबह लेट उठेंगे तो हमारा दिन क्या होगा, हमको दिन में बहुत लेजी फील होगा, थोड़ा अलग फील करेंगे हम लोग। या होगा कभी कभी क्या होगा, अगर हम क्या करते हैं अपने शेड्यूल को चेंजेस करते हैं तो उसका जैसे मान लीजिए हमने रात तक पूरी पढ़ाई की तो क्या होगा, हमारा दिन बहुत क्या होगा, हमको लेजी होगा, दिन भर में नींद आएगी। तो क्या है, प्रबंध क्या सतत प्रक्रिया। इसका मतलब अगर आप अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपका जो लिविंग मैनेजमेंट है उसको अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसका फर्क जो डिफरेंस है आपको समझ में आएगा। प्लस सेम इस तरह कोई संस्था में अगर कोई प्रबंध है, वो अगर उसके प्रबंध करने की जो टेक्निक है उसको चेंज करेगी तो इसका फर्क क्या होगा, संस्था पड़ेगा। ठीक, इसलिए हमने आपको बताया क्या प्रबंध कौन सी प्रक्रिया, प्रबंध क्या एक सतत प्रक्रिया। मतलब एक प्रबंध मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रबंध क्या होती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। ठीक, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, मानवीय प्रयासों से संबंधित। इसका मतलब प्रबंध क्या होता है, मानवीय प्रयासों से संबंधित। इसका मतलब एक तरीके से इसमें क्या होते हैं, इसमें मानव का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि सिंपल से बात है, हमने मैनेजमेंट किया, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक संगठन होगा, इस संगठन में कुछ लोग होंगे। क्योंकि आपको पता होगा, हमने आपको बताया कि अभी हमने आपको जो डिफिनेशन बताया उनमें हमको कहा ना कि मानवीय प्रयासों। इसका मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें कुछ लोग होंगे, वो लोगों द्वारा हम अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कार्य करेंगे। इसलिए प्रबंध क्या होता है, मानवीय प्रयासों से संबंधित। इसका मतलब संस्थान ने अपना गोल बनाया, उसमें कुछ लोगों को डिसाइड किया कि हमारे ये कर्मचारी हैं। ठीक, हमने उनको एक गोल दिया कि आपका ये इतने टाइम में आपको ये काम करना है। तो ये प्रबंध की जो थर्ड विशेषता क्या, मानवीय प्रयास संबंधित। इसका मतलब प्रबंध क्या करता है, मानवीय प्रयासों से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया। सामूहिक का मतलब क्या है, प्रबंध क्या एक ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे हमने आपको बताया कि ऊपर मानवीय प्रयासों से संबंधित, तो मानव का मतलब क्या होगा, सिंपल से बात है, मानव का मतलब कि एक व्यक्ति तो काम करेगा नहीं, बहुत सारे लोगों की एक ग्रुप एक्टिविटी होगी, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो क्या होगा, अच्छा होगा। इसलिए हमने आपको लिखा क्या, अगला पॉइंट क्या, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया मतलब ग्रुप एक्टिविटी। इसका मतलब जैसे आपको पता होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो क्या वो अकेले जीतती नहीं है, उसका एक ग्रुप होता है, ग्रुप काम करता है तो वो जीतती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोई अच्छा रिस्पांस चाहिए, अगर आप अच्छा मार्केट में कुछ अच्छा काम करके अच्छा रिस्पांस, तो क्या होगा, वो आप साथ मिलकर 4-5 लोगों के साथ काम करेंगे तो क्या होगा, वो आपको अच्छा रिस्पांस देगा। अगर आप अकेले करेंगे तो क्या, वो रिस्पांस तो मिलेगा पर उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रबंध क्या है, कौन सी प्रक्रिया, सामूहिक क्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक, अगला हमारा कौन सा है, प्रबंध क्या है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया। विवेकपूर्ण का मतलब होता है रैशनल प्रोसेस। रैशनल प्रोसेस क्या होता है, रैशनल प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा मानवीय प्रयास है, हमारे पास मानव है, मशीन है, माल है, मुद्रा है, बाजार है और प्रबंध है। ठीक, लेकिन विवेकपूर्ण उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि कभी कभी संस्था में क्या होता है कि एक तरीके से विवेकपूर्ण का मतलब होता है कि अपने विवेक का भी प्रयोग करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जल्दीबाजी में हमें कोई गलत डिसीजन ले, ऐसा काम नहीं करना। हमें ऐसा काम करना है जिससे क्या हो, जिससे संस्था का जो परिणाम है अच्छा हो, जिससे संस्था का रिजल्ट अच्छा हो, संस्था ग्रो अप करे, जितना जल्दी उतना हो सके उतना अच्छा ग्रो करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विवेकपूर्ण प्रक्रिया, इसका मतलब सोच समझ के ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे संस्था को आने वाले समय में बेनिफिट मिले, फ्यूचर में उसको लाभ प्राप्त हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि मानवीय प्रयासों से संबंधित है, सामूहिक क्रिया है और विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण का मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब
मतलब हमको अपने विवेक चीज़ों का प्रयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4-5 ऑप्शन है तो उसमें आपको सबसे परफेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें विवेकता का प्रयोग करेंगे अपने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल मतलब प्रबंध क्या है, हर जगह है। प्रबंध हमने आपको जैसा बताया कि प्रबंध क्या है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैनेजमेंट ही है। अगर आपके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसका प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इस तरह प्रबंध क्या है, सार्वभौमिक, इसका मतलब प्रबंध हर जगह है। हमने आपको बताया था प्रबंध क्या है, प्रबंध राजनीतिक भी प्रबंध है, धार्मिक प्रबंध है, आर्थिक प्रबंध है। ये प्रबंध हर जगह है क्योंकि आपको पता होगा कि ये हर एक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी काम करने जाएंगे, चाहे संस्था में काम कर रहे हो, चाहे किसी घर पे काम कर रहे हो, चाहे कहीं और काम कर रहे हो, लेकिन आप जहाँ जहाँ काम करेंगे वहाँ अगर आपने मैनेजमेंट नहीं किया ठीक तरीके से तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हमने आपको लिखा कि प्रबंध कौन सी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। अगला क्या है, हमने आपको लिखा है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। देखिए प्रबंध कला कैसे है और विज्ञान कैसे। कला का मतलब होता है कि आपके पास क्या स्किल्स है, क्या आपकी क्या व्यावहारिकता है, आपको क्या चीज़ें आती हैं, मतलब एक तरीके से व्यवहारिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज, वो क्या है, प्रबंध क्या है, कला है। प्रबंध कला है इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आपको कोई काम अच्छे तरीके से करनी आती तो वो क्या है, वो एक कला है। लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ नियम और सिद्धांत बनाते हैं, इसलिए प्रबंध क्या है, विज्ञान है। क्योंकि प्रबंध आप कोई चीज़ करते हैं तो वो आपका मैनेजमेंट, वो आपका कला है। लेकिन विज्ञान क्यों है, विज्ञान इसलिए है क्योंकि आपने क्या किया, आपने उसमें कुछ नियम और सिद्धांत के साथ उस कार्य को किया। इसलिए प्रबंध क्या है, प्रबंध एक कला भी है और प्रबंध क्या है, विज्ञान है। इसलिए आपको यहाँ पढ़ा होगा कि आपके बुक में है ये चीज़ें। प्लस ये चीज़ का मतलब होता है मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। इसका मतलब जो प्रबंध है वो कला भी है, विज्ञान भी है। अगला हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंध क्या है, एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है, इसका मतलब समझ में आया होगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ठीक, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको चीज क्लियर होगी कि जो प्रबंधक होते हैं वो बनाए नहीं जाते हैं, ठीक है, और ना ही वो पैदा होते हैं। ये चीजें एक पेशा बन गई हैं क्योंकि नॉर्मल कोई व्यक्ति, वो किसी के पास इतनी स्किल्स नहीं होती हैं, ठीक है। वो एक तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक MBA कोर्स आ गया है। प्रबंध एक जो हो चुका वो पेशा बन चुका है। लोग क्या करते हैं, MBA की डिग्री प्राप्त करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके द्वारा वो कुछ नियम, सिद्धांत, व्यवहारिकता, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, इसके अलावा कैसे किसी संस्था का मैनेजमेंट करना है, ये चीज़ सीखते हैं। इसलिए क्या कर दिया गया, प्रबंध एक पेशा होगा। क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले प्रबंध क्या था, नॉर्मल एक विषय के तौर पर था, लेकिन आज क्या, प्रबंध एक पेशा बन गया। लोग क्या करते हैं, लोग मैनेजमेंट सीखने के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जिसका नाम क्या है, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये 8 पॉइंट हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, ठीक। और अगर समझ में आएंगे तो बताइएगा इसके बारे में, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, प्रबंध क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया मतलब हम मनुष्य हैं, मानवीय प्रयास है, सामूहिक है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग किसी समाज में रहते हैं। तो प्रबंध कौन सी प्रक्रिया होगी, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक का मतलब क्या होता है, सोशल एक्टिविटी, क्योंकि समाज में होगा। हम जैसे आपको पता होगा कि ग्राहक, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, पूर्तिकर्ता, इसके अलावा एक तरीके से कि जो कंपटीटर्स हैं, प्रतिद्वंदी हो गए, ये सब कहाँ मिलेंगे, हमको समाज में मिलेंगे। तो प्रबंध हमको क्या करना, हमको प्रबंध में समाज में भी प्रबंध करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, ग्राहक भी है, पूर्तिकर्ता भी, प्रतिद्वंदी, उनको हमको कैसे फेस करना है, हमें ग्राहक को कैसे सेटिस्फाई करना है, हमारे जो पूर्तिकर्ता है उनको हमें कितना पे करना है कि वो हमको ये माल सेल करें, प्लस हमारे जो कंपटीटर उनको हमें कैसे फेस करना है, ये भी हमको प्रबंध सीखना पड़ेगा। इसलिए प्रबंध की विशेषता में क्या है कि प्रबंध एक कौन सी प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया। क्योंकि हमको समाज में रहना, समाज में ग्राहक भी हैं, करता भी हैं, कंपटीटर्स भी हैं, ठीक। तो ये क्या है, प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, प्रबंध क्या है, प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला। अधिकारियों की श्रृंखला का मतलब प्रबंध क्या है, एक तरीके से जो अथॉरिटीज होती है उसका, अथॉरिटी का स्कैलर चयन है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रबंध का स्तर आगे आपको पढ़ना है। प्रबंध का स्तर का मतलब होता है प्रबंध कई स्तरों में बटा हुआ है, जिसमें आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, ठीक, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है, इसके अलावा लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है। इसका मतलब होता है कि प्रबंध की जो प्रबंध क्या, अधिकारियों की श्रृंखला। इसका मतलब उच्च स्तरीय प्रबंध होगा जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, प्रमोटर्स होंगे, ठीक, शेयर होल्डर्स होंगे। इसके अलावा मिडिल में क्या आ गया, मिडिल में मार्केटिंग मैनेजर आ गया, फाइनेंस मैनेजर आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, HR मैनेजर आ गया। तो ये सब कौन से मैनेजमेंट है, मिडिल है, मतलब मध्य स्तरीय प्रबंधों के। और लोअर में क्या क्या आ जाएगा, सुपरवाइजर, क्लर्क, फोरमैन, गेटमैन, मतलब एक तरीके से वो एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, और दूसरे पे वो एम्प्लॉय जो क्या करते हैं, जो ऊपर अथॉरिटी से जो ऑर्डर मिलता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। और टॉप में क्या होगा, टॉप जो प्रबंध का जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो क्या करता है, वो हमेशा ऑर्डर देता है,
ठीक, इन चीज़ों को अच्छे समझिएगा। प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला है, इसका मतलब ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, ऑर्डर टॉप टू बॉटम टू लोअर। ठीक, रिक्वेस्ट क्या होगा, लोअर टू मिडिल, मिडिल टू टॉप। ठीक, हमेशा याद रखिएगा जो ऑर्डर होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है और जो रिक्वेस्ट होता है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है। ठीक, हम ये आशा करते हैं कि प्रबंध की विशेषता आपको समझ में आई होगी। ठीक, इसको अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, व्यवसायिक प्रबंध क्या होता है, व्यवसाय प्रबंध का अर्थ परिभाषा। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रबंध की विशेषताएं हमने पढ़ी, मतलब एक तरीके से अर्थ परिभाषा विशेषता हमने पढ़ ली। हमारा जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति कैसी है, प्रबंध की प्रकृति आपको, इसका मतलब ये जो मैनेजमेंट होता है उसका नेचर किस तरीके का होता है। ठीक, विशेषता पढ़ा आपने, तो विशेषता अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको नेचर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों चीज़ों में। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या आता है प्रबंध की प्रकृति, सबसे पहला पॉइंट है प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया आपको समझ में आएगा, यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसका मतलब जहां प्रबंध होगा वहां पे कोई भी संस्था क्या करेगी, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियोजन, संगठन, नियंत्रण और कह सकते हैं कि डायरेक्शन, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी। इसका मतलब सार्वभौमिक प्रक्रिया का हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध के जो कार्य है वो एक तरीके से व्यवस्थित ढंग से, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, प्रबंध का कोई कार्य, जिस कार्य की आवश्यकता सबसे पहले, उस कार्य को उस हिसाब से सीक्वेंस में आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक, तो प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, इसका मतलब प्रबंध कहाँ, हर जगह है, हर एक क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया है तो इसलिए वहां पे नियोजन, संगठन, नियंत्रण, इसका मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और उनको किस तरीके से कंट्रोल करना। याद रखिएगा प्रबंध की दो मुख्य कार्य है, नियोजन और कंट्रोलिंग, क्योंकि आपको केवल प्लानिंग करना नहीं आना चाहिए, आपको कंट्रोल भी करना आना चाहिए कि जो हमारी संस्था के जो एम्प्लॉई हैं या फिर कह सकते हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो, एक्स्ट्रा ना हो जाए, इसलिए उनको कंट्रोल भी करना चाहिए। ठीक, अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है, इसलिए आपको ये अपने आपको बताया था कि प्रबंध आज के समय में एक पेशा बन चुका है। क्यों पेशा बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे राइटर ने अलग अलग बात की कि प्रबंधक बनाए नहीं जाते, प्रबंधक पैदा नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रबंध एक पेशा है। क्योंकि पेशा क्यों है, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, प्रबंध को एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। ठीक, प्रबंध का अन्य जो शास्त्र है जैसे वाणिज्य हो गया, भूगोल हो गया और अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञानों का सबसे एक पर्टिकुलर एक संबंध है प्रबंध का। क्योंकि प्रबंधक जो होता है वह व्यक्ति अगर क्या होगा, वो अच्छा दूरदर्शी नहीं होगा, अच्छा सोचने वाला नहीं होगा, संस्था के कार्यों को समझने वाला नहीं होगा, तो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रबंध एक पेशा है और हर कोई भी प्रबंधक को नॉर्मल क्या होता है, वो MBA किया होता है। MBA का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो आ रहा है उसने प्रबंध की एक डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, अगला उन्होंने कहा कि प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया, इसलिए आपको बता चुके हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस का मतलब ये कंटिन्यूअस होता रहता है। इसका मतलब ये प्रबंध क्या, एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसका मतलब एक जगह ये खत्म नहीं होता, अगली जगह फिर स्टार्ट होता है। इसका मतलब दिन भर एक जैसा, हर दिन क्या होता है, एक जैसा दिन नहीं होता, लेकिन हर दिन में क्या होता है, मैनेजमेंट जरूर होता है। अगर आप इस मैनेजमेंट कोई ना कोई चेंजेस करेंगे तो आपको इसके लिए प्रॉब्लम फेस करती हैं। इसलिए कोई संस्था अगर मैनेजमेंट करे तो उसके लिए क्या एक प्रोसेस है, वो उसको पता है कि हमको ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, फिर वो बाहर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, तो एक पर्टिकुलर एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे होती चलेगी, कंटिन्यूअस होती चली जाएगी। ठीक, अगला जो हमारा नेक्स्ट है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। याद रखिएगा अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारे राइटर ने कहा कि प्रबंधक क्या होते हैं, प्रबंधक न पैदा होते हैं और प्रबंधक ना ही बनाए जाते हैं। ठीक, बहुत सारे राइटरों ने कहा, लेकिन पुराने जो बहुत सारे जो राइटर है, परिभाषा जिन्होंने दी, उन्होंने कहा कि जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, व्यवहार परक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस अच्छा करते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि प्रबंध एक जन्मजात पर, इसका मतलब कुछ व्यक्तियों के अंदर एक प्रबंध की जो एक गुण है वो पहले से ही होती है जब से वो पैदा होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ व्यक्तियों के अंदर क्या होती है, ये चीज़ें विकसित करनी पड़ती है। इसीलिए बहुत सारे राइटर क्या करते हैं, इस बात का समर्थन पूर्ण तौर पर नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, 1% 2%, जिनके अंदर दूरदर्शिता होती है, प्रबंध करने की क्षमता होती है, तकनीकी योग्यता होती है, कुशल एकदम अच्छी योग्यता होती है हर एक काम को करने की। ठीक,
तो वह ऐसे व्यवहार परक लोग बहुत ही कम हैं, लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं कि प्रबंधक जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो MBA का कोर्स करके आते हैं, उन्हें सब कुछ सिखाया था, उन्हें कैसे नियम और सिद्धांत है सब चीज़ें उन्हें बताई जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रबंध एक पेशा है, ना कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। लेकिन जब आप नेचर की बात करेंगे प्रबंध की, तो उसमें ये चीज़ आएगी प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा भी है। ठीक, अगला, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। जैसे हमने आपको बताया कि प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक, तो हमने आपको बताया कि प्रबंध का जो स्तर है वो पिरामिड को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि प्रबंध क्या होता है, 3 तरीके का होता है। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक, टॉप लेवल में क्या कौन कौन चीज़ें आती हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने आपको बताया, शेयर होल्डर्स और कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो सब टॉप लेवल, क्योंकि वो व्यक्ति कौन होते हैं जो संस्था के लिए सोचते हैं या एक तरीके से कहते हैं विचार जो करते हैं, वो क्या होते हैं, वो बड़े बड़े ये डिसीजन लेने के लिए होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आता है मिडिल लेवल, जिसमें हमने आपको बताया प्रोडक्शन मैनेजर आता है, फाइनेंस मैनेजर आते हैं, HR मैनेजर आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर आते हैं। ये सब वो व्यक्ति होते हैं जो मिडिल का, मतलब ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मिडिल लेवल की होती है। ठीक, अब मिडिल लेवल किसको ऑर्डर पास करता है, लोअर लेवल। लोअर में कौन कौन से होते हैं, वो सारे एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया कि लोअर क्लर्क, सुपरवाइजर, फॉरमैन, या तरीके से वो एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक, लेबर। ठीक, तो ये ऊपर से ऑर्डर पास करेंगे, मिडिल के पास आएगा, मिडिल किसको करेगा, इनको देगा, और रिक्वेस्ट ये होगी वो कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये रिक्वेस्ट करेंगे किसको, मिडिल लेवल को, मिडिल क्या करेगा, टॉप लेवल के पास जाएगा। ठीक, तो प्रबंध क्या है, सभी स्तरों पर आवश्यक है। इसका मतलब टॉप लेवल भी अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं करेगा तो मिडिल वाले भी अच्छा नहीं करेंगे, और मिडिल अच्छा नहीं करेगा तो लोअर लेवल ऑलरेडी खराब हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए प्रबंध क्या है, सभी स्तरों पर आवश्यक है। इसका मतलब अगर खाना बनाने वाला अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, जो खाने वाले लोग हैं वो तो कहेंगे खाना खराब है। इसलिए खाना बनाने वाले से लेकर ऊपर तक जहाँ जिस व्यक्ति तक ये चीज़ें जाएंगी वो चीज़ें क्या होगी, सब एक प्रोसेस के तहत होनी चाहिए इन चीज़ें। ठीक, अगला क्या है, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व, इसका मतलब ये होता है कि प्रबंध क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये जो प्रबंध है, प्रबंध करता कौन है, प्रबंधक। ठीक, अगर एक प्रबंधक क्या होगा, अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, वो मार्केट में लो क्वालिटी अच्छी गुड्स प्रोवाइड नहीं कराएगा, प्लस ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा जो क्या होगा, जो संस्था को, मतलब एक तरीके संस्था को मानहानि का भी नुकसान हो, प्लस जो लोग उसका यूज़ करें उनको भी प्रॉब्लम हो। जैसे आप लोगों ने एक एडवर्टाइज सुना होगा मैगी का। मैगी में क्या हुआ था, उन्होंने बताया कि मैगी में लीड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी जो किसी व्यक्ति की लीवर को नुकसान करे, इसलिए क्या हुआ, वो ऐसा प्रोडक्ट बना और इसका सपोर्ट उन्होंने किया होगा, इसलिए क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो गया कुछ समय के लिए। ठीक, तो सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंधक का यह बनता है कि वो समाज में जो प्रोडक्ट जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में दे जो ग्राहक को नुकसान भी न दे और हमारी संस्था को मानहानि भी न हो। इसलिए क्या है, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसका मतलब समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े। ठीक, और प्रबंध एक प्रणाली। देखिए, कुंटर जो डोनल ने कहा कि प्रबंध एक प्रणाली है, उन्होंने कहा प्रबंध एक प्रणाली इसलिए क्योंकि डोनल ने कहा कि एक सिस्टम होना चाहिए। प्रबंध एक सिस्टम है, क्योंकि प्रबंध में जितने कार्य है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोल, ये सब क्या है, प्रबंध एक सिस्टम। इसका मतलब हर एक कार्य का होना जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक कार्य भी अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम है, आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कुंटर जिन्होंने एक सिस्टम बताया कि प्रबंध क्या है, एक प्रणाली है। ठीक, अगला जो हमारा क्या है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। देखिए, प्रबंध एक इनविजिबल पावर है। ये इन्होंने इसलिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट में रखा उन्होंने कहा कि प्रबंध इनविजिबल, इसका मतलब हम दूसरे व्यक्ति से जो काम करा रहे हैं वो दिख नहीं रहा, हमने उसको मोटिवेट किया। ये क्या है, ये एक तरीके से इंटरनल प्रोसेस है। इसका मतलब हमने आपको एक मानवीय क्रिया के द्वारा आपको मोटिवेट किया कि आप ऐसा काम करिए। देखिए, पहला जो प्रबंध का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने एक तरीके से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा कि हमको दूसरों से केवल काम करवाना है। लेकिन आज का जो प्रबंध है वो कहता है कि हम खुद भी काम करेंगे, दूसरों से भी काम करवाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रबंध क्या है, अदृश्य शक्ति। इसका मतलब प्रबंध दिखाई नहीं देता, ये केवल करने से होता है कि हम ये इस काम को इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक, ये आपका है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमने आपको बता दिया, प्रबंध क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रबंध एक प्रणाली और प्रबंध एक अदृश्य शक्ति। ये क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। ये चीजें अभी आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हमने पढ़ा व्यवसाय प्रबंध क्या होता है, अर्थ परिभाषा, विशेषता क्या होती है प्रबंध की, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध की जो प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है। ठीक, हम ये आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इन चीज़ों को और अच्छे से देखिएगा आप लोगों को, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए इस चैनल को, जितना विनायका का अपना यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करिए। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, विनायका इंस्टीट्यूट आप सर्च करेंगे सर्च बार में तो आपको प्ले स्टोर पर विनायका का ऐप मिलेगा। ठीक,
और हमने आपको बताया कि 15 अगस्त तक का ऑफर चल रहा है। जो फीस है वो फिर 450 रुपीज़ रखी गई है। ठीक, बाकी कोई दिक्कत होगी तो सर का नंबर आपके लिंक में है, उसको आप लोग देख सकते हैं, उस पर आप सर से बात कर लीजिएगा। ठीक, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा। ठीक, अच्छा लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।